हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में चीफ इंजीनियर के पद पर तैनात विमल नेगी की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। विधानसभा के अंदर हो या विधानसभा के बाहर, सत्ता पक्ष और विपक्ष इसको लेकर कहीं ना कहीं बयानबाजी कर रहे हैं। आम जनता के बीच आक्रोश है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये है कि इंजीनियर विमल नेगी का जो शव है, जो पार्थिव देह है, किन्नौर पहुंच चुका और वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन उससे पहले जो बवाल राजधानी शिमला में मचा, उसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। आखिर ये संदिग्ध परिस्थितियों में मौत कैसे हुई, इसकी जांच कराने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहा है कि एक तरफा जांच इसकी कराई जा रही है, जबकि इसकी जांच जो है किसी इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी से कराई जानी चाहिए। सीबीआई जांच की मांग विपक्ष कर रहा है, लेकिन सरकार ये आरोप लगा रही है कि सीबीआई क्योंकि सेंट्रल एजेंसी है तो कहीं ना कहीं ये जांच प्रभावित हो सकती है, इसे बाइस तरीके से किया जा सकता है। तो वहीं जिस जांच का जिक्र प्रदेश सरकार ने किया है, उस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि कई अन्य अधिकारियों को बचाने के लिए इस पर ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। मात्र 2 लोगों को इसमें आपने सस्पेंड किया है, उससे कुछ नहीं होता, ये विपक्ष का कहना है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर विधानसभा में इसको लेकर आज काफ़ी आक्रोशित नजर आए। उन्होंने सत्ता पक्ष पर इसको लेकर सवाल भी उठाए कि आखिर 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, उससे क्या होगा। इस पूरे मामले पर जांच गहनता से होनी चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इस पर इंतजार किया जा रहा है। इससे पहले आपको बता दें कि बीसीएस में HPPCL के कार्यालय के बाहर, वहां के दफ्तर के बाहर बीती रात को जो पूरा हंगामा हुआ, उसमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर परिवार वालों से मिले, परिवार वालों को ढांढस बंधाया। कई बीजेपी नेता उस दौरान मौजूद थे। उसके बाद जगत सिंह नेगी, विक्रमादित्य सिंह, अनिरुद्ध सिंह और राजेश धर्माणी भी वहां पर पहुंचे। उन्होंने भी परिजनों से मुलाकात की, उन्हें ढांढस बंधाया और हर संभव कार्रवाई का उन्हें आश्वासन दिया। विक्रमादित्य सिंह का भी इस पर वर्जन सामने आया। विक्रमादित्य सिंह ने यह स्पष्ट किया कि इस पर न ही सिर्फ पुलिसिया जांच बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव जांच भी इस पर कराई जाएगी। और उन्होंने ये इस बात का जिक्र किया कि परिजनों को इस बात से सुनिश्चित किया जाता है, परिजनों को ये आश्वासन उन्होंने दिया कि कहीं ना कहीं जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई इसको लेकर की जाएगी। लेकिन जिस तरह से ये मामला सामने आया है, ये अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करता है। किस दबाव में विमल नेगी थे जिन्होंने ये कदम उठाया? क्या भ्रष्टाचार अधिकारी, जिस चीज़ का जिक्र विपक्ष कर रहा है कि क्या कुछ भ्रष्टाचार अधिकारियों का उनके ऊपर दबाव था? किसी कंपनी को पेमेंट देने का भी जिक्र इसमें किया जा रहा है। कई सवाल हैं जिसके घेरे में है। देर रात तक उनसे काम कराया जाता था, उन्हें वो तनाव में थे। ये आरोप उनके परिजनों के हैं कि वो जिस कैंटीन में वो खाना खाते थे, उस कैंटीन में जब पूछताछ की गई तो वहाँ के लोगों का ये कहना था कि अमूमन वो 8 से 9 के बीच खाना खाने आते थे, लेकिन कुछ समय से बीते कुछ 2-3 महीने से वो रात को 12-12 बजे खाना खा रहे थे। वो अकेले एक क्वार्टर में रहते थे। किस तरह के तनाव से वो गुजर रहे थे, क्या कुछ उनके साथ हुआ, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं सवाल बनकर खड़ी हुई हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी काफ़ी कुछ जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन इस बीच परिवार वालों का क्या हाल है, ये अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है। जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, विमल नेगी की हत्या हुई या उन्होंने कुछ भी उनके साथ जो कुछ हुआ, ये जांच का विषय है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले को 24 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो गया, 48 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन कुछ ठोस कार्रवाई सिर्फ इसके बजाय कि 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया, इसके अलावा इस पर कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक का इसमें जिक्र अभी तक सामने नहीं आया है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अन्य अधिकारियों को बचाने के लिए इस जांच को उस तरीके से, उस बड़े स्तर पर नहीं किया जा रहा जिस बड़े स्तर पर इस जांच को कराया जाना चाहिए था। लेकिन बहरहाल इस बीच किन्नौर, क्योंकि उनका पैतृक गांव है विमल नेगी का, गांव किन्नौर में, और वहां उनका शव पहुंच चुका है, जिसकी तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे होंगे। वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। परिवार में गम का माहौल है, परिवार वाले दुखी हैं, जाहिर सी बात है। एक ईमानदार अधिकारी थे, एक ईमानदारी की उन्होंने मिसाल पेश की, और किस तनाव में, किन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई, उनकी हत्या हुई, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो एक गुत्थी हैं अभी भी, जिससे सुलझाने का दावा तो सरकार कर रही है, लेकिन इस पर कहीं ना कहीं राजनीति भी हावी होती हुई नजर आ रही है।